आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के अध्याय 30 के 5वें वचन से है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रसिद्ध कवि पॉल लॉरेंस टनबार का घर, जो कि ओहियो में है, उसे उनकी यादगार में लोगों की आंखें देखने के लिए खोला गया। उनकी मृत्यु के समय उनकी मां ने उस कमरे में कोई बदलाव नहीं किए थे। उनकी मृत्यु होने के समय वो कमरा जिस हालात में था, बिल्कुल उसी तरह से उनकी मां ने उसको सुरक्षित रखा, बिना किसी बदलाव को किए। उस कवि के डेस्क पर उनके हाथों से लिखी गई आखिरी कविता उनके राइटिंग पैड पर ऐसी ही पड़ी थी। उनकी मां की मृत्यु के बाद पॉल लॉरेंस के दोस्तों को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि उनके दोस्त की आखिरी लिखी कविता लोगों के सामने आ ही नहीं सकी। इसका कारण था कि उनकी माँ उस कमरे को एक पवित्र स्थल मानने लगी थी। उस कमरे की किसी भी चीज को ना उन्होंने बदला और ना ही किसी और को देखने की अनुमति उन्होंने दी। उन्होंने जिस कागज पे अपनी अंतिम कविता को लिखा था, उसके ऊपर लगातार सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से उसकी सिहाई धुंधला गई थी। में लिखे गए शब्द गायब हो चुके थे और उसे कभी कोई पढ़ ही नहीं पाया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, खोई हुई चीज को याद करके लगातार हम उसका दुख मनाते रहेंगे तो हम अपने जीवन के कई चीजों को गवा बैठेंगे। वक्ता शामुएल के जीवन की एक घटना ने उन्हें बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। इज़राइल के पहले राजा साउल को परमेश्वर ने उनके राजा के स्थान से हटा दिया। साउल को राजा बनाने के कारण परमेश्वर पछताए, इस कारण साउल को याद करके शामुएल बहुत ज्यादा दुखी हुए। तब परमेश्वर ने शामुएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझे जाना है, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शामुएल ने अपने दुख को भुलाकर दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया। समय तक दाऊद ने इज़राइल के ऊपर शासन किया, वो समय इज़राइल के लिए बहुत ही आशीषमय था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जीवन में आने वाले दुखों में ही डूबकर हमें नहीं रह जाना चाहिए। परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकते हैं करके हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे वचन कहता है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कि परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाले हैं। हमें दिलासा देकर दुख में से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ही हमारी मदद करते हैं। अय्यूब के जीवन में एक ही दिन में उन्होंने अनगिनत चीजों को गंवा दिया। एक ऐसे दुख ने उन्हें घेर लिया जिसे बयां नहीं किया जा सकता। से मिलकर उसे दिलासा देने के लिए आने वाले उनके तीनों दोस्तों ने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके। तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बग्गा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। आयुब की परिस्थिति इतनी खराब थी, लेकिन उनकी परिस्थिति ऐसी ही नहीं रह गई। परमेश्वर ने आयुब की परिस्थिति को बदल डाला। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था, उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। आयुब के बाद के दिनों को उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हुई और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। पूरे देश में आयुब की बेटियों के समान कोई भी सुंदर नहीं था। के बाद आयुब 140 साल तक जीवित रहे। 4 पीढ़ी तक अपने बच्चों को और उनके बच्चों को उन्होंने देखा। ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे दुखों को बदलते हैं, हमारी तकलीफों को भूलने में मदद करते हैं। अपने जीवन को दुखों में ही मत बिताइए, उस दुख में से बाहर आइए। परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलने वाले हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।